मिशन 2023 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और आज सिरोही के माउंट आबू में राजस्थान इकाई की ओर से प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो रहा है। 12 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। शिविर में बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की जाएगी और विस्तृत चर्चा के बाद में एक रणनीति यहां पर बनेगी जिससे कि आम जनता की नीतियों को, इन योजनाओं को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए इस पर फोकस रख करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा जिससे और ज्यादा अच्छे तरीके से आम लोगों तक पहुंचा जा सके। और इसके बाद बीजेपी की ओर से प्रदेश में अब जल्द ही एक बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है, एक अभियान चलाया जा सकता है और 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बात भी की। साथ ही जानकारी देते हुए प्रतीक सोलंकी ने यह भी बताया कि किस तरीके से पूरा प्रशिक्षण शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं राजस्थान के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं, जिनमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत तमाम राजस्थान बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर में देखी जा रही है। आपको सीधे हम ले सकते हैं सिरोही, जहां पर हमारे सहयोगी प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार और अभिनंदन किया जा रहा है। इससे पहले सतीश पूनिया यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ अन्य बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें सिरोही की तस्वीरें हैं जहां पर माउंट आबू में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कैलाश चौधरी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस तरह की भी जानकारी और बिल्कुल मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में जी तो उनसे बातचीत कर रहे थे प्रतीक, लेकिन बहरहाल प्रतीक तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि किस तरह से ये आगाज इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, यहाँ माउंट आबू में जो है प्रशिक्षण शिविर जो है भाजपा का प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पर आगाज हो चुका है। यहाँ पर कई जो केंद्र व राजस्थान के जो है कार्यकर्ता व एमपी एमएलए यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। 3 दिवसीय चलने वाला ये जो कार्यक्रम है, हमारे साथ में लोग जुड़े, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार आप बताएं प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है इसमें क्या रणनीति होने वाली है, किस प्रकार बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, ये हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर आज 6 सत्र होंगे, कल 7 सत्र होंगे और परसों के दिन 2 सत्र होंगे। अलग अलग विषयों के ऊपर सत्र होंगे और अलग अलग विषयों के ऊपर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। तो ये कि पार्टी के दोनों ही प्रकार के, एक वैचारिक भी है इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर और एक संगठनात्मक, दोनों प्रकार की चर्चाएं अलग अलग सत्रों के अंदर आएंगी। सर ये बताएं कि जिस प्रकार जो प्रदेश में 52,000 बूथ हैं उनको मजबूत करने के लिए भी इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 2023 को फतेह को लेकर जो इलेक्शन आने वाले इसको लेकर ये प्रशिक्षण किया जा रहा था, इसमें किस प्रकार जो है रणनीति बनेगी और किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर देखिए, पार्टी की स्पष्ट मान्यता इस बात की है कि पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने और पार्टी का संगठनात्मक ढांचा नीचे तक जाए। पहले हम मंडलों तक पहुंचे, मंडल से हम शक्ति केंद्र पहुंचे, शक्ति केंद्र से बूथों तक पहुंचे और अब बूथों से भी नीचे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हमारी प्राथमिकता है। इसलिए बूथ इकाई मजबूत बने और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हो, ये एक संगठनात्मक कार्यक्रम है। इस संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत इसकी भी चर्चा और एक तरीके से उसका लेखा जोखा कि कितने बूथों तक हम पहुंचे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कई बूथ ऐसे हैं जो कमजोर बूथ हैं, उनका भी केंद्रीय नेतृत्व ने टास्क दिया है कि सांसदों को इतने बूथों तक जाना है और विधायकों को इतने बूथों तक जाके सतत संपर्क करके उन बूथों के ऊपर पार्टी विजय कैसे बने, इस मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। वहीं सर बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चलने वाला है, इसमें कई दिग्गज नेता भी जा रहे हैं। लेकिन प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर मुख्यमंत्री के चेहरे की भी बात की जा रही थी, लेकिन वह अभी जो यहाँ पर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई नई बात बताई। पोस्टर से कई जो गायब भी थे नेता, लेकिन अभी जो है सब एक मंच पर आकर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। कैडर बेस पार्टी का उसका एक संवैधानिक एक ढांचा है और उस ढांचे के अनुसार ही एक ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसके अंदर कोई राजनीतिक आधार के ऊपर कोई चेहरे की चर्चा परिचर्चा वो नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता को तैयार करना और संगठन को नीचे तक हम कैसे पहुंचाएं, इसी की चर्चा होगी। जी प्रतीक, रामलाल जी से ये पूछिए कि आखिरकार इस जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवर्तन बीजेपी में रणनीति में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, रावल ये बताएं कि क्या इस प्रशिक्षण शिविर के बाद में राजनीतिक प्रश्न को देखने को मिलेगा। देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में 0.5% वोटों के अंतर से हमारी सरकार चली गई थी, लेकिन उसके उपरांत
जो भी चुनाव हुए, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, उन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए राजस्थान की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, विश्वास से सरकार खो चुकी है। अब ये औपचारिकता है सिर्फ, जो एक ही समय की बाध्यता है। कुछ समय बचा है, उस समय के बाद में कांग्रेस का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि 156 सीटें लेकर आती है 1998 के अंदर, लेकिन 2003 में जाती है तो 56 सीटें कांग्रेस की रह जाती है। 2008 के अंदर सरकार बनती है, लेकिन 2013 के अंदर जाती है तो 21 सीटें रह जाती है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि 56 सीटें, फिर 21 सीटें, अब 11 सीटें कांग्रेस की आएगी। तो मुझे ये थे, हमारे साथ में रामलाल जी थे, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, प्रदेश में 52,000 बूथ हैं, किस प्रकार का जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और आने वाले 2023 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को यानी कि मजबूत किया जाएगा, और जो इस प्रकार जो कुछ कार्यकर्ता अनएक्टिव भी हुए थे उनको एक्टिव करने की पूरी जो कवायद है इस प्रशिक्षण में देखने को मिलेगी। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत, इस प्रशिक्षण शिविर से जो है भाजपा कार्यकर्ता में कहीं हर्षोल्लास का माहौल भी है, और कई जो नेता भी इसमें आए हैं, लेकिन अभी वसुंधरा राजे आई हुई नहीं है और कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाली है। और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अब जो प्रदेश लेवल की जो राजनीति है वो यहाँ पर जो है भाजपा एक साथ एक मंच पर एक छत के नीचे जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अहमद प्रतीक, अगर बड़े नेताओं की बात करें तो राजस्थान प्रदेश के कौन कौन से बड़े नेता इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान के नेताओं की बात की जाए तो प्रतिपक्ष नेता जो है राजेंद्र राठौड़ अभी आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर आ चुके हैं, कटारिया जी यहाँ पर अभी आने वाले हैं, और जो वहीं जो वसुंधरा राजे जो जो मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर अभी कुछ देर में आने वाली है, और जो प्रदेश लेवल के जेपी नड्डा साहब है वो भी 12 तारीख का उनका प्रवास का यहाँ पर जो कार्यक्रम है यहाँ पर जब देखा जाए तो प्रदेश व केंद्र को लेकर जो है जिस प्रकार यहाँ को भाजपा के कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का जो इस प्रशिक्षण में काम होगा, जो कहीं ना कहीं 2023 के मिशन को फतेह किस प्रकार दिलानी है, ये भाजपा प्रशिक्षण केंद्र एक छत के नीचे एक समान संगठनात्मक रूप से जो है सभी कार्यकर्ताओं में खूब मारेगी, और जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यकर्ताओं जो है एक मंच पर आकर सभी जो है यानी कि अपनी किस प्रकार इस आने वाले चुनाव में मजबूत हो सके और जो है इसकी रणनीति तैयार कर सके, वो आने वाले समय में मालूम चलेगी। लेकिन प्रशिक्षण के शिविर के 3 दिवस के बाद ही जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार अब आगे इस पर क्या जो है रणनीति बनेगी वो आने वाला समय बता पाएगा। दिखाइए जरा बाहर की क्या आखिरकार किस तरह की हलचल है, वहां पर किस तरह से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और तैयारियां कैसी है आखिरकार, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोर कमेटी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, तो क्या कोई स्पेशल डायरेक्शन दिए गए उनको भी इस प्रशिक्षण शिविर में आगे डिलीवर किया जाएगा बाकी नेताओं तक? जी बिल्कुल हेमंत, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है ये प्रशिक्षण शिविर के बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो कई नेता जो हैं आ रहे हैं, और जो अभी जो है इनका स्वागत के लिए भी जो कई महिला कार्यकर्ता भी हैं उनको तिलक लगाकर माथा लगाकर जो है इनको यानी कि आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर आप बताएं कि जिस प्रकार अमित शाह कल जयपुर दौरा था उसमें क्या मंत्र दिया था और क्या वो मंत्र यहाँ पर लेके आएंगे? अमित शाह जी सम्मान्य देश के गृह मंत्री हैं और कल का उनका दौरा उनके विभागीय कार्यक्रमों को लेकर के था। ये जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग है ये उससे हट करके है, ये पार्टी का एक प्रोसेस है और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण साल में एक बार होता ही है, तो उसी प्रोसेस को पूर्ण करते हुए प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ रखा गया है। बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर से यहाँ पर जो है देखा जाए तो एक ही मंच के नीचे सब आए हुए हैं, जो वहाँ का जो मंत्र है जो वो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रशिक्षण शिविर माउंट आबू में आज से शुरू हो रहा है, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गुलाब चंद कटारिया इसमें शिरकत करें, साथ ही साथ सतीश पूनिया पहले से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा और कुछ ही देर में ये प्रशिक्षण शिविर यहां पर आज से आगाज हो रहा है। इसका 3 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 जुलाई तक बीजेपी का ये स्टेट ट्रेनिंग कैंप यहां पर चलेगा माउंट आबू में, तमाम तैयारियों के बीच में और वादियों के बीच में बीजेपी के नेता यहां पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिरकार 2023 में किस तरह से पार्टी जनता के बीच में जाएगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, रणनीति क्या होगी, बूथ मैनेजमेंट आखिर क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है उसे माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है, और माइक्रो स्तर पर यानी कि बूथ से भी नीचे जाकर के पन्ना प्रमुख तक बीजेपी जो है अब वो संगठन को मजबूत करती है और वही चीजें यहां पर दिखाई देंगी।